आते हैं और मोहन के जीजा जी उसकी अच्छी जगह नौकरी भी लगवा देते हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर इस खुशी के साथ उनकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती है। किशनपुर नाम के गांव में सुरेंद्र अपनी पत्नी संतोष और 2 जुड़वा बेटियों नेहा और ईशा के साथ रहता था। सुरेंद्र एक गरीब आदमी था। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाया करता था। उसकी दोनों बेटियों की उम्र अब शादी की हो चली थी, इसलिए उसे अपनी बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी। क्या बात है सुरेंद्र भाई साहब, बड़े चिंतित लग रहे हैं। हाँ मोहन भैया, दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते मिलना इतना मुश्किल हो गया है। बहुत समय से मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो, ताकि दोनों को अगर कोई दुख भी हो तो आपस में मिलजुल कर बांट लें। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र भाई साहब। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। मेरे एक रिश्तेदार के भी 2 बेटे हैं। वो भी कह रहे थे कि एक साथ ही अपने दोनों बेटों की शादी करेंगे, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बेटियों के लिए उनसे रिश्ते की बात चलाऊं। बिल्कुल भैया, अगर तुम्हारी नजर में लड़के वाले ठीक हैं तो अगले हफ्ते उन्हें घर पर बुला लीजिए। इस तरह बातों बातों में मोहन सुरेंद्र को उसकी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता बता देता है। अगले हफ्ते लड़के वाले उनके घर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द बच्चों की सगाई करवा दे। अगले महीने का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। अगले महीने ही सगाई की तारीख रखते हैं। दोनों बहनों की 1 महीने के बाद की सगाई की तारीख तय हो जाती है। उन दोनों के ही अपनी सगाई को लेकर बहुत सारे अरमान थे, इसलिए वो हर रोज अपनी सगाई के बारे में ही बात किया करती थी। ईशा, मेरा तो इतना मन है कि अपनी सगाई में मैं बहुत सुंदर सा लहंगा पहनूं, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक सुंदर सा लहंगा खरीद सके। हमें तो अपनी सगाई में साड़ी ही पहननी पड़ेगी। सच कहा नेहा, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी अच्छी तरह तैयार होते। मेरी सहेली सुनैना ने अपनी सगाई में इतना सुंदर लहंगा पहना था। मेरा भी बहुत मन था कि मैं अपनी सगाई में बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहनूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। तेरी बात का भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? बोल, क्या हुआ? सुनैना तेरी दोस्त है, तो तू उसी से अपनी सगाई के लिए उसका लहंगा मांग लेना। तू कह तो ठीक रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो मुझे पहनने के लिए अपना लहंगा देगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी एक बार पूछकर देख ही लेती हूँ। उसका लहंगा बहुत महंगा था। अगर मैं अपनी 6 महीने की बचत भी उस लहंगे को खरीदने में लगाऊं तो अभी खरीद नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी सगाई में सुनैना का लहंगा पहनूं और तू साड़ी पहने। अरे कोई बात नहीं, अगर सुनैना ने तुझे अपना लहंगा दे दिया तो मैं भी अपनी किसी सहेली से या किराए पर एक सस्ता सा लहंगा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बात करने के लिए सुनैना के घर जाती हूँ। ईशा अपनी सहेली सुनैना से लहंगे की बात करने के लिए उसके घर जाती है। अरे ईशा, बड़े दिनों बाद आना हुआ। मेरी सगाई के दिन के बाद तो मैं आज तुझे देख रही हूँ। हाँ, वो अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है ना, तो उसी सिलसिले में तेरे पास आई हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। बैठ ना, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं सुनैना, चाय नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दरअसल तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैंने तुझे बताया तो कि अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है, इसलिए हमारे पास पहनने के लिए लहंगे नहीं हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं कि दोनों नए लहंगे खरीद सके। देख, दोनों की तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन जो लहंगा मैंने अपनी सगाई में पहना था तो उसे ले जा। तुम दोनों में से कोई एक उस लहंगे को पहन लेना। मैं अभी अपना सगाई वाला लहंगा लेकर आती हूँ। सुनैना अपना सगाई वाला लहंगा लेकर वहाँ पर आती है। तभी सुनैना की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ?
अरे माँ, ये तो मुझे अपनी सगाई का इनविटेशन देने आई हैं। अगले महीने इसकी और नेहा की सगाई है। ये लो ईशा, मेरा सगाई वाला लहंगा। थैंक यू सो मच सुनैना। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुनैना बेटा? अपनी सगाई का लहंगा ईशा को क्यों दे रही हो? मम्मी, वो ईशा के पास अपनी सगाई में पहनने के लिए लहंगा नहीं है, तो मैंने कहा मेरा लहंगा ले जा। वैसे भी ये अलमारी में रखा रखा मेरे क्या काम आएगा। अरे बेटा, इस तरह किसी को अपनी सगाई या शादी के लहंगे पहनने के लिए नहीं देते। ये अच्छा शगुन नहीं होता। अपनी सगाई और शादी में तो हर लड़की को नया लहंगा ही पहनना चाहिए। माफ करना ईशा बेटा, लेकिन तुम सुनैना का लहंगा नहीं पहन सकती। तुम्हें खुद ही अपने लिए लहंगा खरीदना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, तुम इस तरह से मत सोचो। मैंने बोला ना एक बार कि ऐसे किसी का लहंगा नहीं पहनते। जा, इस लहंगे को अपने कमरे में रख कर आ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सुनैना उस लहंगे को वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ईशा भी वहां से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि उसका रुमाल तो अंदर ही रह गया है। अरे मेरा रुमाल तो अंदर ही रह गया, अभी जाकर लेकर आती हूँ। ईशा जैसे ही रुमाल लेने जाती है, तभी वो देखती है कि सुनैना की मम्मी उस पर चिल्ला रही है। वो वहीं पर छिपकर उनकी बातें सुन लेती है। तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? उसके घर वाले पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितने का तेरा ये लहंगा है। ऐसे गरीब लोगों को इतना महंगा लहंगा पहनवाएगी? अगर उसने तेरा ये लहंगा खराब कर दिया तो पता भी है ये ठीक भी नहीं होगा। ईशा को उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। घर पहुंचती है तो नेहा देखती है कि ईशा बहुत उदास है। क्या बात है ईशा, तू तो सुनैना के घर पर उसका लहंगा लेने गई थी ना, तो इस तरह उदास होकर क्यों आ गई? सुनैना ने तुझे लहंगा देने से मना कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, वो तो मुझे लहंगा दे रही थी। तभी आंटी ने कहा कि शादी या सगाई में किसी का पुराना लहंगा नहीं पहनना चाहिए, वो शुभ नहीं होता। बस इसीलिए लहंगे के लिए परेशान हूँ। छोड़ न ईशा, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में लहंगा पहनना लिखा ही नहीं है। खैर, लहंगे के अलावा भी हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। अभी तो बाजार जाकर बाकी सारा सामान भी लेकर आना है। आज गांव में मेला लगा है, मेले में चीज़ें सस्ती मिल जाती है। बाजार जाने से अच्छा है मेले से ही सारी चीज़ें खरीद कर ले आए। दोनों बहनें बाकी का सामान खरीदने के लिए गांव के मेले में जाती है। मेले में बहुत सुंदर सुंदर सामान लगा हुआ था। दोनों बहनें अपने लिए चूड़ियाँ, गले के हार और बाकी सभी चीज़ खरीदने लगती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। आज गांव में मेले का तीसरा दिन है, इसीलिए गांव में खाने की प्रतियोगिता और चित्रकारी की प्रतियोगिता रखी गई है। पहले 3 जीतने वाले लोगों को बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो काउंटर नंबर 2 और 3 पर जाकर अपना नाम लिखवा दे। चल न ईशा, हम दोनों भी अपना नाम लिखवा देते हैं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और तू चित्रकारी बहुत अच्छी करती है। अगर हम दोनों में से कोई भी प्रतियोगिता में जीत गया तो क्या पता हमें अच्छा इनाम मिल जाए और हमारी सगाई का खर्चा भी अच्छी तरह निकल जाए। तुम ठीक कह रही हो नेहा, चलो चलते हैं। दोनों बहनें प्रतियोगिता में अपना अपना नाम लिखवा देती है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। ईशा प्रतियोगिता में एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर तैयार करती है और नेहा सभी जजेस के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर तैयार करती है। आप सभी के पास अब समय समाप्त हो गया है। चित्रकारी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे सभी अपने अपने चित्रों को यहां लेकर आ जाएं। वैसे तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए, लेकिन इनमें से मुझे ईशा के द्वारा बनाया गया ये चित्र सबसे अच्छा लगा। इसीलिए इस प्रतियोगिता की पहली विनर ईशा है, जिसको हम पूरे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अरे वाह वाह, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस ईशा जी। इस कंपटीशन की विनर का तो आप सभी को पता चल चुका है। अब बारी है कुकिंग कंपटीशन के विनर की। तो चलिए देखते हैं किस पार्टिसिपेंट के हाथ का बना लजीज खाना जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आता है।
जजेस सभी पार्टिसिपेंट्स की बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी ही मेहनत से सभी डिशेस को बनाया है, लेकिन इनमें से ये मलाई कोफ्ता मुझे बहुत पसंद आया। इसका स्वाद कुछ अलग है, जिसे नेहा जी ने बनाया है। नेहा जी को कुकिंग कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें भी पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जज की बात सुनकर दोनों बहनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाती है और खुशी के मारे एक दूसरे के गले से लग जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अचानक से 2 लाख रुपए जीत जाएंगे। अब माँ और पिताजी को हमारी सगाई के खर्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने पैसों में तो हम हमारे लिए लहंगे भी खरीद लेंगे और बाकी सारा इंतजाम भी कर लेंगे। सच कहा नेहा, अच्छा हुआ जो तुमने मेले में आने के लिए कहा, वरना हम ये कभी नहीं जीत पाते। दोनों बहनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, जिससे वो अपनी सगाई के लिए हर अच्छी चीज़ खरीदते हैं और बाजार से खूब सुंदर लहंगे लाकर अपनी सगाई में पहनते हैं। वो दोनों अपनी सगाई में इतनी सुंदर लगती है कि सब लोग उन्हें ही देखते रह जाते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हम जैसे गरीब लोगों की बेटियों की सगाई इतने धूमधाम से होगी। मेरी दोनों बेटियां इन लहंगों को पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी बेटियों को किसी की नजर ना लग जाए। दोनों बहनों की सगाई बहुत ही धूमधाम से होती है। सगाई के बाद कंपटीशन के लोग घर पर आते हैं, जिसके बाद ईशा को एक स्कूल में ड्राइंग टीचर की जॉब मिल जाती है और नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल जाती है, जिसके लिए उन दोनों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। सगाई के बाद वो दोनों अपनी शादी भी अब धूमधाम से करती है और अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए भी अच्छा घर बनवाती है। Smart investors don't gamble, they analyze. With factor analysis on share.market, check all the facts before you act. मेरी झोपड़ी के भाग आ